हेलो एंड वेलकम टू IND लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी एंड सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वील बी मास्टरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का लास्ट चैप्टर है, तो अगर आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उन चैप्टर्स की वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको इंट्रोडक्शन टू एफडीज, कैलकुलेटिंग इट्स रिटर्न्स, उसके रिस्क्स एंड रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स और टैक्सेशन ऑन एफडीज के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। सो लेट्स डाइव इनटू द 5th चैप्टर, टैक्सेशन ऑन एफडी। हम सबको पता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट एक बहुत ही कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, लेकिन इंटरेस्ट इनकम के साथ आपने टीडीएस का डिडक्शन भी नोटिस किया होगा और एक्सपेक्टेड से कम इंटरेस्ट इनकम भी मिला होगा। इसके अलावा आपको एफडी पर टैक्स भी देना पड़ता है। पर कंफ्यूज मत होइए, एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। पहले ये जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम को कैसे टैक्स किया जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट से आई इंटरेस्ट इनकम फुल्ली टैक्सेबल है। इसे अपने टोटल इनकम में ऐड कीजिए और स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स पे कीजिए जो आपके टोटल इनकम के लिए एप्लीकेबल है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर रिपोर्ट किया जाना चाहिए अपने टोटल इनकम टैक्स रिटर्न में। आईटी डिपार्टमेंट टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को आपके फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करेगा। अगर बैंक आपके इंटरेस्ट इनकम से टीडीएस नहीं डिडक्ट करता है तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर के सारे फिक्स्ड डिपॉजिट से अर्न इंटरेस्ट इनकम को अपने टोटल इनकम में ऐड करना होगा और उस पर टैक्स देना होगा। अगर इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 रुपीज से ज्यादा है तो बैंक्स आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करने के टाइम पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं। सीनियर सिटीजन्स के केस में थ्रेशहोल्ड अमाउंट 50,000 रुपीज होता है। याद रखिए कि टीडीएस इंटरेस्ट क्रेडिट करने के टाइम पर डिडक्ट किया जाता है और एफडी मैच्योर होने पर नहीं। अगर आपकी एफडी 3 साल की है तो बैंक्स हर साल के एंड में टीडीएस डिडक्ट करेंगे। पर टीडीएस है क्या? टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये एक ऐसा छोटा सा कट है जिसे आपके इनकम से काट दिया जाता है और सीधे सीधे गवर्नमेंट को जाता है। बट व्हाई? क्योंकि आपके इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो ये कट आपकी टैक्स लायबिलिटी को पूरा करने के लिए होता है। मान लीजिए अगर आपको एफडी इंटरेस्ट 100 रुपीज मिलता है तो बैंक 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी, मतलब 10 रुपीज और ये अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाएगा। जब आप अपना इंटरेस्ट इनकम आईटीआर में रिपोर्ट करेंगे तो आपको पूरा इंटरेस्ट अमाउंट 100 रुपीज रिपोर्ट करना होगा और साथ ही साथ बैंक द्वारा डिडक्ट किए गए 10 रुपीज को टीडीएस रिफंड या टैक्स क्रेडिट के तौर पर क्लेम करना होगा जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के अगेंस्ट होगा। याद रखिए कि आपको एफडी की मैच्योरिटी तक वेट नहीं करना चाहिए जब एक्चुअल इंटरेस्ट आता है इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट आपको हायर स्लैब में पुश कर सकता है और आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रजत 20% टैक्स ब्रैकेट में है। उसके पास एक बैंक में 2 फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं जिसमें हर एक का अमाउंट 1 लाख रुपीज है और ये 3 साल के लिए 6% इंटरेस्ट रेट पर है। पहले साल में रजत की इंटरेस्ट इनकम 6,000 रुपीज है हर एक एफडी से और टोटल इंटरेस्ट अक्रूड यानी जो बैंक रजत को देगा वो 12,000 रुपीज है पहले ही साल में, और बैंक एनुअल एफडी इंटरेस्ट बिलो 40,000 रुपीज के लिए टीडीएस नहीं डिडक्ट करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर संजय के पास एक फिक्स डिपॉजिट है जिसमें 10 लाख रुपीज अमाउंट और 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। उनको हर साल 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। बैंक 60,000 रुपीज के सारे इंटरेस्ट पर 10% का टीडीएस डिडक्ट करता है, मतलब 6,000 रुपीज। इस केस में प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ टीडीएस 10% है। तो ये था ऑल अबाउट टीडीएस एंड हाउ टैक्स विल बी लीवाइड ऑन योर एफडीज एंड इट्स इंटरेस्ट इनकम। In fact,
एक तरीका भी है जिससे आप बैंक के लगाए हुए टैक्स डिडक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। बैंक से टीडीएस डिडक्शन अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आपकी टोटल इनकम इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स और आप ड्यू डेट से पहले बैंक को फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट कर दें। हर फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ये फॉर्म सबमिट करने होते हैं ताकि एडिशनल टीडीएस डिडक्शन का हैसल ना हो और आपको आईटी डिपार्टमेंट से रिफंड ना लेना पड़े एंड में। एंड दैट्स ऑल। कांग्रेचुलेशंस, आपने मास्टरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। From the basics of FDs to its various types, benefits, its taxation policy, we have covered a lot in this course. डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर आप इस कोर्स की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर मास्टरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज बाय सिंपली डाउनलोडिंग द ऐप। If you want to learn more about such financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. Stay tuned for the next chapter where we'll discuss taxation on FD. So, see you in the next one.